शुभम कुमार। और अभी हम 67th बीपीएससी जो री एग्जामिनेशन हुआ है 30 सितंबर 2022 को, उसी का एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें अभी तक हमने साइंस का कर रखा है और हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट देख जाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और कैसा क्वेश्चन था। अब देखते ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन का जो पेपर इस बार का है वो बहुत ही इजी लेवल का है। और चलिए फटाफट स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ था, उसके मंत्रिमंडल में जो श्रम विभाग था वो किसको सौंपा गया था? आपको मालूम होगा वो जगजीवन राम थे। उसके बाद पूछा गया है कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो वो जेल कौन सा था? तो सॉरी, मैंने गलती बोल दिया। वो कौन सा, किस पर्व में भाग निकले थे? तो पर्व था आपका दीपावली का और जेल था हजारीबाग का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो वो आपको याद होगा कि दिसंबर का महीना था। 9 दिसंबर को किनको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। और फिर जाके 11 दिसंबर को परमानेंट रूप से जो अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनको शपथ दिलाया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए डेट भी नहीं पूछा है, सिर्फ मंथ पूछा है, तो अब इससे इजी क्या पूछा जा सकता था। चलिए, सीमांत गांधी किसको बोलते हैं? बचपन से सबको ही याद रहता है, खान अब्दुल गफ्फार का। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपको मालूम होगा सिंधिया पैलेस के बाहर वहाँ तक पहुँच गई थी, लेकिन जो सिंधिया का जो दरबार था उसका जो मुख्य द्वार था उन्होंने बंद कर दिया था, जिस वजह से अंग्रेज़ उनको पकड़ पाए थे और वहाँ पे उनका हत्या कर दिया गया था, या वीरगति को प्राप्त हो गई थी वो। तो ये कहा जा सकता है, ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? ग्वालियर। ठीक है। किन्होंने कहा था कि बंगाल विभाजन जो हुआ था वो विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा था? तो बोला था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हर एक साल आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट पे आ ही जाते हैं, तो आप जब पढ़ते हैं तो इस बात का भी आप थोड़ा ख्याल रखें कि जो किन्होंने कौन से स्टेटमेंट दिया है उसको भी आप अलग से कर लें। हालांकि बहुत ज़्यादा है भी नहीं, 20 से 25 स्टेटमेंट है और वही घूम फिर के उसमें से आता है। चलिए, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो देखिएगा, एक है, ये तो आपको मालूम है होगा ही कि डायर ही है, पर देखिए ये थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2 दे दिया, एक जनरल डायर दे दिया और अगला दिया माइकल ओ डायर। ठीक है। अभी सरदार उधम सिंह का मूवी भी आया था, तो जिन्होंने देखा था तो वो सही मारे होंगे, बाकी कुछ लोग जो है जनरल डायर मार दिए, जो कि आंसर गलत है। इसका आंसर क्या होगा? माइकल ओ डायर। हमने बहुत लोगों को देखा भी को अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि जनरल डायर ही होगा, तो इसीलिए देखिए मैं विकिपीडिया का कट लेके आया हूँ और इसमें आप खुद से पढ़ सकते हैं कि उन्होंने किसको असैसिनेट किया था। तो माइकल ओ डायर को मारा था, उसी को असैसिनेट किया था। चलिए, इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूँ। हाँ, अब बताइए, देखिएगा कि पूछ रहा है कि बारदोली सत्याग्रह जो है इसके नेता कौन थे? तो बारदोली सत्याग्रह के जो नेता थे, जो इसका नेतृत्व किया था, वो कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 1946 में जो भारत में भेजा गया था कैबिनेट मिशन, उसके सदस्य नहीं थे? तो कौन कौन थे? तो एक तो पैथिक लॉरेंस थे, दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स, 42 वाले में भी क्रिप्स थे और 46 में भी क्रिप्स थे, और जो फिर है AB अलेक्जेंडर, ये थे। पर जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे ये नहीं थे, और पूछा था कौन नहीं था, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए, गांधी इरविन समझौता, तो ये कब हुआ था? तो आपको मालूम होगा जो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, वो 1931 में होना था, उससे पहले हुआ था, तो 1931 इसका हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता बोल सकते हैं, पूर्ण स्वाधीनता बोल सकते हैं, उसका प्रस्ताव पारित किया था? तो याद होगा कि लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसका अध्यक्षता किन्होंने किया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए, अब पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम रख दिया था, तो क्या नाम रखा था? तो कुछ बोल रहा है क्या नवोदय रखा था, या स्वराज रखा था, शहीद रखा था, या बलिदान रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वराज द्वीप। फिर पूछा जा रहा है
कि जो चौरी चौरा कांड हुआ था, बचपन से आपने पढ़ रखा होगा, फरवरी 1922 को हुआ था। तो वो किस प्रदेश में है, कहाँ पे? ये हालांकि 5 फरवरी को हुआ था, ठीक है, 5 फरवरी को। तो ये कहाँ पे है? तो चौरी चौरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, ठीक है। जो जब असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था तो उसी में ये 5 फरवरी को हुआ था, जिस कारण से 11 फरवरी को फिर असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या की थी? तो किंग्सफोर्ड की हत्या किया था कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है आज़ाद दस्ता में आज़ाद दस्ता जो बनाया गया था बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। 1919 का जो आपका एक्ट आया था, आपको याद होगा, तो उसी में इनको बनाया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया था तो उसी के तहत इन्हें बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिद्धू कानू, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा, देखिए बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ था? किसी को नहीं मालूम था, हमें भी नहीं मालूम था, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, किसी को नहीं मालूम है, सब लोग कुछ तुक्का मार देगा, हम भी मार दिए, हर दूसरा भी मार देगा, तीसरा भी मार देगा। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन ना हमें पढ़ना है, ना इससे हमको हमें कोई लेना देना है। ऐसा क्वेश्चन 1-2 हर एक साल आता है कि आपको किसी बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसका आंसर जो बीपीएससी ने दिया है 1798 दिया है, तो यही बस जान लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुक्का मारे, लग गया तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो उड़ीसा को किया गया कब? तो 1936 में। बंगाल से बिहार को कब किया गया था? तो वो किया गया था 1912 में, ठीक है। और अगर पूछा है झारखंड से कब किया गया था? तो 2000 में, ठीक है। चलिए, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था राजगीर में, सप्तपर्णी गुफा जो था वहीं पे किया गया था। फिर पूछ रहा है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, उनके बड़े भाई का जो नाम था रामगुप्त। तो उनके पत्नी के कारण एक विवाद हुआ था कि उनके पत्नी को कोई दूसरा शक राजा पाना चाह रहा था और वो देने के लिए तैयार हो गया था। इसी बात से वो आहत होकर अपने भाई का हत्या कर दिया था। और चलिए, ये सब बात जब हिस्ट्री का होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो अभी जान लेते हैं क्या चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत सारे लोग इसको कुछ और भी, कोई समुद्रगुप्त लगा के आए हैं, किसी ने बताया खमेल का चंद्रगुप्त प्रथम है तो हम ई लगा दिए। तो बस यही थोड़ा थोड़ा जो मिस्टेक है, इससे बस बचेंगे तो आपका हमेशा आप देखेंगे कि आपका हिस्ट्री ये सब जो सेक्शन है ये आपका ज़्यादातर क्वेश्चन सही ही होगा। चलिए, वर्धन वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो वर्धन वंश को ऐसे भी पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश जानते हैं, तो इसका संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। चलिए, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध सबसे पहले किसने स्थापित किया? तो आप एक है बाकाटक, कुषाण, चेरा, पश्चिमी शक। तो सबसे पहले अपने साउथ में अगर आपने पढ़ा होगा चेर, चोल और पांड्या, तो चेर जो थे, जिसको चेरा इंग्लिश में बोला जाता है, वही लिखा गया है, ठीक है। तो उन्होंने ही सबसे पहले उनसे व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। चलिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम, ठीक है, एक होता है दारुल इस्लाम, एक होता है दारुल हर्ब, ठीक है। तो दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो वो कौन थे? तो एक ऑप्शन दिया गया नसीरुद्दीन, बलबन, रजिया और इल्तुतमिश। तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने खलीफा के शक्ति का विरोध किया था? तो आपको याद होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने खलीफा का जो शक्ति था उनका विरोध किया था। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आ जाइए, तो ये पूछा जा रहा है कि तुगरील खां ने जो अपना विद्रोह किया था वो किसके शासनकाल में किया था? तो तुगरील खां ने बलबन के शासनकाल में ये विद्रोह किया था। जल्दी जल्दी करते हैं नेक्स्ट। तो सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो आपको याद होगा एक सर जॉन चाइल्ड थे, उनके साथ जो सबसे पहले संघर्ष हुआ था तो औरंगजेब होगा इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं कि सामाजिक सुधार
विलियम वेंटिक ने प्रारंभ किया था, तो आपको मालूम होगा कि इसमें सती प्रथा था। नेक्स्ट है जो ठगी का प्रथा था जो कैप्टन स्लीमन को लगाया गया था। फिर धर्म परिवर्तन के कारण जो अयोग्यता के प्रावधान था उसको भी हटा दिया गया था, ठीक है। पर ये दास प्रथा, वो हमने देखा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि जो दास प्रथा भी इसमें होगा, और इसका आंसर वो लोग डी लगा रहे हैं। लेकिन दास प्रथा का जो उन्मूलन है वो किन्होंने किया था, तो एलन बरो ने किया था। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा और फोर्थ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देखिए मैंने यहाँ पे वहाँ से विकिपीडिया से कॉपी भी कर लिया है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने 1843 के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इनके कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता के नीति का काल भी कहा जाता है। चलिए, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो वो नेपियर थे, चार्ल्स नेपियर, ठीक है। ये थोड़ा सा डेप्थ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपसे बना बहुत बढ़िया, नहीं बना कोई बात नहीं। ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलती ही करके आते हैं या तुक्का मार के आते हैं, पर अगर ऐसा क्वेश्चन छूट जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे अगला है, ये छूट जाए तो फिर घबराने की बात है। ये है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो अगर प्रथम पूछा जाए तो 1872 में। अगर पूछा जाए कि कहाँ से, फिर जो है प्रॉपर ढंग से हर एक 10 साल में शुरू हो गया था, ठीक है। नियमित जनगणना जिसको बोलते हैं, तो वो हो गया था 1881 से, ठीक है। चलिए, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? तो ये तो हमें, मतलब मेरे घर में किसी का डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च को, मेरा एक भाई है, तो मैं अच्छे से याद है। तो ये हो गया क्या, 23 मार्च 1931 को। ऐसे जितना भी डेट है वो आप कोशिश कीजिए कहीं से अगर रिलेट हो पाता है तो वो आप कभी भूलेंगे नहीं, ये विशेष रूप से देखिएगा। चलिए, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? मज़े की बात यह है कि पहला दूसरा सबको मालूम होता है। पहला कौन थे? तो विनोबा भावे थे। दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा नहीं मालूम होता है। पर देखिए एकदम ट्रिक वाला क्वेश्चन है। अब तीसरा में या तो ब्रह्मदत्त होंगे, ठीक है, या फिर राजेंद्र प्रसाद होंगे। पर एक और लोगों को पता होता है कि बिहार से जो पहले कौन थे, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। अगर बिहार से पहले श्री कृष्ण सिंह थे तो राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के थे, तो ये तो कहीं से भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अब बच कौन गया? तो ब्रह्मदत्त। तो ऐसे करके आप ये करके आंसर मारना था। जितने लोग एग्जाम देने गए थे किसी को नहीं पता होगा, ठीक है, पर ऐसे ही जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया होगा उन्होंने ये बनाया होगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? ये तो सबको ही मालूम होगा, उषा मेहता, ठीक है। मगध का शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो वो जीवक था। और आपको मालूम होगा कि जो अवंती के राजा थे चंड प्रद्योत, जब उनको पांडु रोग हुआ था, पीलिया रोग हुआ था, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, तो उसमें जीवक को भेजा गया था, ठीक है। बिहार में तुर्क शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, जहाँ वास्तविक संस्थापक ऐसा कुछ आता है, लोग आंख मूंद के दरिया खान नूहानी, और या कहीं से भी लोगों को दरिया खान नूहानी दिखता है तो पता नहीं क्या होता है, लोग तुरंत मारने के लग जाते हैं। पर याद रखिएगा, ये जो दरिया खान नूहानी है, जब अफ़गान आएगा, क्या आएगा? अफ़गान आएगा, तब आपको ये लगाना। पूछा क्या जा रहा है? तुर्क शक्ति। तो तुर्क शक्ति का क्या हो जाएगा? तो आपको मालूम होगा कि बख्तियार खिलजी आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। चलिए, तो यहीं तक था, इतना ही था। चलिए, उम्मीद है आप लोगों का भी हिस्ट्री का सेक्शन अच्छा गया होगा।